जमीला सुनो जी। तुमने दूध वाले को कहा था कि दूध कम कर दे। वो जी दूध कम कराएंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा, इतना बड़ा कुनबा है कैसे पूरा होगा। ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुमसे जितना पूछा जाए जितना कहा जाए ना उतना ही क्या करो, ये मशवरे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप एक दफा बेगम साहिबा से बात कर लें, शायद उन्हें। और बेगम साहिबा से क्यों बात कर लूं, मैं खुद बेगम साहिबा हूँ। इस घर का सारा निजाम मेरे हाथ में है, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और ये धोबी को फारिग करो, कपड़े तुम धोगी, मशीन है ना। लेकिन वो मैं तो बेगम साहिबा। क्या बड़बड़ कर रही हो, जितना इजाफी काम करा रही हूँ ना उसके अच्छे पैसे दे रही हूँ तुम्हें, और मेरी बात पर अमल करती रहोगी ना तो फायदे में रहोगी। वरना अगर चालाकी दिखाने की कोशिश की जमीला बीबी तो चोरी का इल्जाम लगवा के जेल में फेंकवा दूंगी, सड़ती रहना वहां पे। चलो जाओ अपना काम करो। कितने दिन हो गए तुम्हें हॉस्पिटल से आए हुए हैं? तू क्या चाहती है मैं बार बार आके तुझे बताऊं कि आइए महारानी साहिबा, टेबल पे खाना लग गया है, खाना खाइए। हैं? बस बहुत हो गया, अच्छा बहुत कर लिया आराम। चलो उठो, अब घर का काम काज संभालो, चलो। अम्मी मैं तो बस आने ही वाली थी। अरे क्या आने वाली थी, 36 दफा तो मैं आई हूं तुझे बुलाने के लिए, आने वाली थी। ज्यादा बकवास नहीं सुनूंगी, अच्छा चल काम काज पे लग। अरे ऐसे घूर क्या रही है? आंखें नीचे कर, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में, बोल। कुछ भी तो नहीं अम्मी। बस बहुत दिनों से देख रही हूँ तेरी तेवरियां बड़ी बदली हुई है। शुक्र कर कि मेरा बेटा एक शरीफ आदमी है और उसने तुझे माफ कर दिया। कोई और होता ना तो धक्के मार के तुझे इस घर से निकाल देता, तलाक भी तेरे हाथ पे रख देता। मैंने ऐसा क्या किया अम्मी? अच्छा कितनी मासूम है ना तू, तुझे पता ही नहीं है कि तूने कितना बड़ा जुल्म किया है मेरे बेटे के साथ। तेरी लापरवाही की वजह से मेरे जुड़वा पोते इस दुनिया में नहीं रहे। कातिल है तू। अम्मा आज तो मैं बड़ी खुश हूँ, दो मुसीबतों से जान छूट गई। खुशहाल अपने हॉस्टल चली गई और शगुफ्ता बोरिया बिस्तर समेट के अपने ससुराल रवाना हो। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। देखो अब मैं तो रोज रोज तुम्हारे घर आ नहीं सकती ना, अच्छा नहीं लगता बेटा। तुम्हारी भाभी की आज बड़ी बेइज्जती की है मैंने। अरे जब से ऑपरेशन हुआ है बस पड़ी रहती है, हुक्म चलाती रहती है, नौकरानी क्या रख ली, हमारे तो सर पे सवार हो गई है। अरे अम्मा बहुत अच्छा किया उसको उसकी ये औकात याद दिला दी। भाई ने एक मुलाजमा क्या रख दी, दिमाग खराब हो गया। कैंची की तरह जबान चलने लगी थी, सोचा जरा एक मजबूत सा इसको ना डोज तो दे दूं। देख भाई अब तो अदाकारी करते करते ना मैं भी थक गई हूँ, बस हार मान ली मैंने। अब पता चला ना कितना मुश्किल काम है, सारा दिन मैं यही करती हूँ यहाँ पे। कभी कभी तो दिल चाहता है कि ऐसा कड़ा जवाब दूं कि इनकी अकल ठिकाने आ जाए। ये लड़की ये बेवकूफी मत करना। अरे खुदा खुदा करके तो ये सारा कुछ हुआ है। देख जब बच्चा हो जाएगा ना और ये मकान तेरे नाम हो जाएगा, फिर तेरी मर्जी जो जी में आए तू करना। औलाद तो हो जाएगी अम्मा, लेकिन ये घर नाम कराने का ख्वाब मत देखो। जो नहीं हो सकता ना उसके बारे में सोचा भी मत करो। क्यों नहीं हो सकता? देख तेरी माँ के लिए कोई काम नामुमकिन नहीं। अभी तो बस तू वहां रह और उसका दिल मुट्ठी में कर, फिर देखना। काश। हाँ सारे काम कर ले सारे काम। देख ले रहा एक न एक दिन तुझे ये घर की मालकन में बना के रहूंगी। अरे भाई जमीला ये देर है खाने में, कितना वक्त लगाती हो तुम? जी बीबी जी, पुलाव बस दम पर है और कौरमे में 5 मिनट बाकी है। सच्ची बात, तुम्हारे हाथ में कोई जायका नहीं है, इतना फीका खाना बनाती हो कि खाया ही नहीं जाता। वो जी शामीन बीबी ने मुझे कहा है कि नमक कम ही डाला करो। तुम यहाँ किसके लिए काम करती हो, मेरे लिए या उसके लिए? मेरी बात सुना करो तुम। ये क्या कर रही हैं आप? बुजुर्ग कहते हैं कि दूध में पानी डाल के उबालो ना तो जरासीम भी मर जाते हैं और बदहजमी भी नहीं होती, और देखो बचत भी हो जाती है। इतने से दूध में इतना पानी मिलाया तो ज्यादा हो गया ना, ज्यादा चलेगा। लेकिन बीबी जी ये तो पतला हो गया है, साहब जी को पता चला तो? तुम बातें कम और काम ज्यादा किया करो, मुझे तुम्हारे मशवरों की जरूरत नहीं है। और इसकी भनक अगर
घर में किसी को भी पड़ी ना तो तुम्हारा अंजाम ठीक नहीं होगा। खामोश रहो, इसी में तुम्हारा भला है, समझी तुम? जल्दी करो। खाने में नमक कुछ ज्यादा है। अब लेकिन मेरे हिसाब से तो नमक मिर्च बिल्कुल ठीक है। अबू ठीक कह रहे हैं, खानों में आजकल नमक बहुत ज्यादा है और ऑयल का भी बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है। ये खाना देखिए, ये कैसा लग रहा है, जैसे शादी का कोरमा बना हुआ। हाँ बेटा, वो परवीन ने अपने हिसाब से बनाए ना, तो परवीन के घर में इसी तरह के चटपटे खाने बनते हैं। तो आप उसे समझाएं ना, इतने मिर्च मसाले वाले मुरगन खाने बना रही है। हमारे यहाँ इस किस्म के खाने नहीं खाए जाते हैं। और वैसे भी आप लोगों का बीपी वैसे ही हाई रहता है। आइंदा एहतियात करो। शामिन बेटा, तुम इसे समझा देना यहाँ किस किस्म के खाने पकते हैं। शामीन को तो अभी मैंने किचन के कामों से दूर रखा हुआ है, इसके अभी आराम के दिन है। ताईजान, मैं पूरा दिन घर पे आराम करके बोर हो जाती हूँ, तो अच्छा है ना कि मैं परवीन के साथ थोड़ी हेल्प करवा दिया करूंगी। नहीं नहीं, हरगिज नहीं, मैं तुम्हें अभी किचन में नहीं आने दूंगी, कोई काम नहीं करने दूंगी। हमें वैसे पानी का जायका भी मुझे काफी अजीब लगना शुरू हो गया। अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई। असल में परवीन ने मिनरल वाटर बंद करवा दिया है, इसलिए आज से हम लोग घर में ही बॉईल किया करेंगे पानी। ऐसा क्यों है? किसके कहने पर तुमने पानी बंद करवाया? हाँ, मुझसे पूछा था परवीन ने। लेकिन क्यों? भाई इतने सालों से वही पानी इस्तेमाल हो रहा है हमारे घर में और आज तक किसी को कोई शिकायत भी नहीं हुई। भाई, ये पानी बेचने वाली कंपनियां तो पानी के नाम पे जहर बेच रही हैं। आपने देखा नहीं है? मैंने खुद सारे प्रोग्राम देखे हैं टीवी पर, जहाँ पे छापे मारे जा रहे हैं, पुलिस इन लोगों को पकड़ रही है। ये लोग तो जहर बेच रहे हैं। हाँ, परवीन बिल्कुल ठीक कह रही है भाई, मैंने भी ऐसी डॉक्यूमेंट्री देखी है टीवी पे। और वैसे भी आप लोग टेंशन न लें, मैं अपने सामने पानी उबलवाती हूँ। और काम तो मेरा बड़ा है ना। वैसे भी घर का उबला हुआ पानी साफ होता है जरासीम से पाक। देखा तुम लोगों ने कितनी समझदार है मेरी बहू। और वैसे भी अच्छा ही हुआ कि कंपनी के पानी वाकई बहुत नुकसानदेह है। अच्छा हुआ इनसे जान छूट गई। और वैसे भी इतने इतने पैसे दे रहे थे हम महीने के, वो भी बचत हो गई ना। क्या बात है, ऐसे क्यों घूर रहे हैं? कोई गलती हो गई मुझसे? तुम्हारी गलती है कि तुम इस घर के मामलात में बिला वजह ही मुदाखलत कर रही हो, कुछ ज्यादा ही एफिशिएंसी दिखा रही हो। क्या मतलब है आपका? ऐसा क्या कर दिया मैंने? बहुत ओवर स्मार्ट बन रही हो तुम। कभी खाने के मेन्यू बदल देती हो, कभी घर की सेटिंग बदल देती हो, और ये नया नया शोशा छोड़ा तुमने बॉइल्ड वाटर का। ये सब मैं अपने शौक से तो नहीं करती, फिक्र है मुझे आप लोगों की सेहत की, इसलिए करती हूँ। ये सब तुम इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें बाबा सुनने की आदत है, हमारी सेहत की फिक्र नहीं है तुम्हें। क्या? अम्मी ने तारीफ कर करके तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया। 15,000 रुपए की बचत करके अगर तुम समझती हो तुमने बहुत बड़ा तीर मारा है तो सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है। ये किस तरह की बात कर रहे हैं आप मुझसे? मैं आपकी बीवी हूँ, कोई मुलाजमा नहीं हूँ कि जब दिल चाह बेइज्जती कर दी। आइंदा आपने मुझसे इस तरह बात की तो मैं फूफो से शिकायत कर दूंगी आपकी। क्या तुम उनसे मेरी शिकायत करोगी? हाँ, क्योंकि आपने गलत बात की है, मेरी नीयत पर शक किया है। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं इस घर की बहू, सबकी परवाह करती हूँ, यही गलती है ना मेरी। और आप एक मेरी बात कान खोल कर सुन रहे हैं। मैं ये सब कुछ अपने दिल से करती हूँ, किसी को मुतासिर करने का शौक नहीं है मुझे, समझे आप? वो बीबी जी, हाँ, आपसे ना एक जरूरी बात करनी है मुझे। बोलो। वो शाकरा बीबी और परवीन बीबी से जरा बच के रहिएगा, दोनों बहुत होशियार हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? वो जी, मैंने उनकी कुछ बातें सुनी है, अपनी माँ से फोन पे बात करते हुए बड़ा उल्टा सीधा कह रही थी आपके बारे में। आप उन्हें कुछ मत बताइएगा वरना मुझे घर से निकाल देंगी। जमीला, ये उनका पर्सनल मामला है, तुम्हें क्या जरूरत है उनकी बातें सुनने की और फिर आकर मुझे बताने की? वो मेरे बारे में कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओहो बीबी जी, आप बहुत साफ दिल हैं। परवीन जैसी लड़की से आप मुकाबला नहीं कर सकती। मैंने इस घर का नमक खाया है, आपकी बड़ी फिक्र है मुझे। सारा काम मुझसे करवाती है और नाम अपना लगाती है। क्या तुम सच कह रही हो? जी बीबी जी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं बड़े दिनों से आपको बताने का सोच रही थी, मगर डरती थी कहीं आप साहब जी और बेगम साहिबा को ना बताते। तो तुम क्या चाहते हो कि ये बातें मैं उन्हें ना बताऊं? आप फिलहाल किसी से कुछ मत कहिएगा। उन्होंने मुझे धमकी दी है, चोरी का इल्जाम लगा के मुझे घर से निकलवा देंगी। ये क्या कह रही हो तुम? जी बीबी जी, आप मुझे छोड़ें, बस अपना ख्याल रखिएगा। खैर से इतनी बड़ी खुशखबरी देने वाली हैं आप इस घर को। परवीन बीबी ना आपसे हसद करती हैं, वो नहीं चाहती कि आप इस घर को वारिस दें।
बाकी तो आप खुद भी समझदार हैं, उसके हाथ का बना कोई खाना मत खाइएगा। अच्छा ठीक है, तुम जाओ वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल दो। जी ठीक है। अम्मा ये लो 5,000। 5,000 इसलिए? अम्मा तुमने ही तो कहा था पीर साहब के दरबार पे वो बकरे का सदका देना है। अरे हाँ, पीर साहब पे मुझे याद आया कि भाई वो जो शामीन है ना, अम्मा ये काम बड़ा मुश्किल है, मैं कैसे करूंगी? यहाँ पे अगर अब्बा को शक हो गया तो? अरे तू अपनी सोच मेरी छोड़ दे। तेरे अब्बा को बुद्धू बनाना मेरे दाएं हाथ का खेल है। वैसे अम्मा मुझे भाई पे बड़ा तरस आता है, एक ही तो भाई है मेरा। अब देखो ना, ना अच्छी नौकरी ना अच्छी बीवी, क्या किस्मत है उसकी। अरे क्या करूं, इस मनहूस जहरा ने मेरे बेटे का सत्यानाश कर दिया। अरे सारी जिंदगी उसे इस खुशी का एक दिन देखना नसीब नहीं हुआ। अम्मा वैसे ये मिसकैरेज के बाद ना भाभी के रंग ढंग ही बदल गए। अब जब मैं आती हूँ तो मुझे ऐसे मशकूक नजरों से देखती है, जैसे मैं कोई दुश्मन हूँ। कहीं उसको शक तो नहीं हो गया? कैसा शक? यही कि दूध में दवा तुमने मिला के उसे पिलाई थी। बोल, कहीं कोई सुन न ले, कयामत आ जाएगी। कहाँ ऊंचा बोल रही हूँ अम्मा? मैं कौन सा मस्जिद में ऐलान कर रही हूँ कि पूरे मोहल्ले को पता चले? आय अल्लाह, कितना बड़ा नुकसान हो गया तेरे झूठ की वजह से मेरे बेटे का। मैंने कोई झूठ नहीं बोला अम्मा। तेरे बाप को पता चल गया ना तो वो मेरी। ये कौन है? तुम देखो अम्मा, ये खड़ी हमारी जासूसी कर रही है, बातें सुन रही है। क्या किया तूने? क्या किया ये तूने? परवीन बिल्कुल सही कह रही है, मैंने आप दोनों की बातें सुन ली है। हमने ऐसी कौन सी बात कह दी जो ये सुन रही थी? मुझे सब पता चल चुका है, मैं तुम दोनों की असलियत जान चुकी हूं। छोड़ूंगी नहीं, तुम दोनों को मैं छोड़ूंगी नहीं। ये पागल हो गई है, इसका दिमाग सठिया गया है, बकवास कर रही है। अरे नहीं नहीं, मुझे लग रहा है कि इस बेचारी की तबीयत खराब हो गई है। जा बेटा जा, तू जाके आराम कर। आज घर का सारा काम मैं और परवीन कर ले। तुम क्या समझती हो, इतना बड़ा गुनाह करके तुम बच जाओगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी अम्मा से बदतमीजी करो? ये औरत तो इस काबिल ही नहीं है कि इसे इज्जत से पुकारा जाए। दुनिया में बहुत सारी जालिम सासें देखी है, लेकिन इस जैसी जाबिर और सबदिल औरत मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी। इसी ने मुझे दूध में जहर मिला के दिया था। मेरे बच्चों की कातिल है ये। नहीं छोड़ूंगी मैं, तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। अम्मा ये औरत अपनी औकात भूल गई है। देखा है कैसे गंदे इल्जाम लगा रही है और तुम चुप करके सुन रही हो। ये सब क्या हो रहा है? अम्मा, मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला। अम्मा ने मुझे दूध में जहर मिला के दिया था। यही कातिल है मेरे बच्चों की। शाकिरा, वो क्या कह रही है? अब्बा पता नहीं क्या हुआ है, लगता है बिल्कुल पागल हो गई है। अरे इतने दिनों से मैं इसकी बदतमीजी और नखरे बर्दाश्त कर रही हूँ। बुलाएं अपने बेटे को और चलता करें इसे यहाँ से। ये मेरे शौहर का घर है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। जाएंगी आप? मैं आपके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करवाऊंगी। आपने मेरे बच्चों को कत्ल किया है। बहू, शाकिरा संभालो इसे, ले जाओ कमरे में। खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? अब मैं सच कह रही हूँ, ये कातिल है। चल लड़की, चल दफा दफा। माँ बहुत डील दे दी तुमने इसे, इसकी लगाम कसो वरना भाई से कह के ना किसी पागल खाने भिजवाती हूँ तुम्हें। पागल खाने जाएगी तू और तेरी मक्कारियां। अम्मा देखो देखो, कल तक इसके मुंह में जबान नहीं थी, अब कैसे बोल रही है। ए बेगैरत, बहुत तेरी जबान चलने लगी है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सारी बातें करने की है? ऐसे जूते मारूंगी ना, याद करेगी। आने दे जरा राशिद को, देख तेरी कैसी दुर्गत बनवाती। आइंदा तूने मेरी अम्मा पे इल्जाम लगाया है ना तो तेरी छुटकी समेत तुझे मैके भिजवा दूंगी, आई समझ? अम्मा जरा भाई को फोन करो, इसकी करतूतें बताओ। बताओ उसे कि उसकी भोली भाली बीवी किस तरह मेरी माँ पर कत्ल का इल्जाम लगा रही है। जिसको बुलाना है बुलाओ, मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ। तुम दोनों माँ बेटी को मैं देख लूंगी। अपने बच्चों के कत्ल का बदला तुम दोनों से लेके रहोगी। दफा हो। अम्मा भाई को फोन करो, करो।
तुम एक मुलाजमा की बातों पे आके परवीन पे शक करे। कजन है वो, मेरी बचपन से जानता हूं मैं उसे, नहीं है वैसी। हैरत है, आप लोग फिर भी उसे पहचान नहीं पाए। मैं और मिशाल उसे देखते ही पहली नजर में जान गए थे कितनी शातिर और चालबाज लड़की है। आप उसकी हरकतें देख नहीं रहे? शादी के 2 माह बाद ही वो इस घर की मालिकन बन बैठी है। कब्जा कर लिया उसने पूरे घर पर। खाने का मेन्यू रोजाना उसकी फरमाइश पर बनता है। घर के सारे खर्चात उसे सौंप दिए गए। हर काम उसे पूछ पूछ कर करना पड़ता है। और तो और उसने फ्रिज को ताला तक लगाना शुरू कर दिया। अच्छा बाबा, तो तुम परेशान किस बात से? मुलाजमा की बातों से या फिर घर के अखराजात परवीन को सौंपे जाने से? जमीला परवीन पर इल्जाम क्यों लगाएगी? उसने जो कुछ भी कहा है ठीक कहा है। परवीन ने अम्मी अब्बू को तो अपने कब्जे में कर लिया है। अब वो इस घर और इसकी हर चीज पर कब्जा जमाना चाहती है। हाँ तो बाबा, वो आके सारी बातें तुम्हें क्यों कह रही है? जाके अम्मी को बताए। इतनी पुरानी मुलाजमा है इस घर की, अम्मी से आज तक तो उसने कोई बात नहीं छुपाई। जमीला को क्या मिलेगा उस पर इल्जाम लगाकर? देखो शामी, आई एम टेलिंग यू, इन फैक्ट आई एम वार्निंग यू कि वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे और परवीन के दरमियान फूट डलवाना चाह रही है, नथिंग एल्स। ऐसा नहीं है रुदा। ऐसा ही है यार। और जहां तक रही बात घर के अखराजात परवीन को सौंपने की, तो आई थिंक अम्मी ने बिल्कुल ठीक किया। देखो, वो एक मिडिल क्लास फैमिली में पली बड़ी है और इस तरह की जो लड़कियां होती है ना, वो एक एक चीज बहुत सोच समझ के खर्च करती हैं और खरीदारी में, घर के अखराजात में उनको संभालने में बहुत माहिर होती हैं। अब देख लो, इस दफा के अखराजात, इस दफा के बिलों में कितनी कमी आई है। और ठीक है ना यार, तुम क्यों टेंशन लेती हो, क्यों झंझटों में पड़ती हो? खाओ पियो, आराम करो और टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलो बैठो, मूवी देखते हैं। यही के दूध में दवा तुमने मिला के उसे पिलाई थी। अम्मा, ये औरत अपनी औकात भूल गई है। देखा है कैसे गंदे इल्जाम लगा रही है और तुम चुप करके सुन रही हो। हाय अल्लाह, कितना बड़ा नुकसान हो गया तेरे झूठ की वजह से मेरे बेटे का। हाय मेरे अल्लाह, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी इतनी सीधी सादी बहू ऐसे इल्जामात लगाएगी मुझ पे। सीधी सादी नहीं, जबान देखें आप कैसे कैंची की तरह चलती है। मुझे तो लगता है शाकरा, बहू अभी तक सदमे की हालत है। सदमे की हालत में इस तरह से उल्टी सीधी बातें कर जाता है इंसान। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो उसके दुख को? अम्मा, शुक्र करें उस दिन आप मेरे घर पे, वरना भाभी ने ये इल्जाम भी आपके सर पे लगा देना था। वो तो अब भी मुझ पर इल्जाम धर रही। दिमाग खराब हो गया। मैंने तो भाई को फोन करके सब बता दिया। आए मेरे अल्लाह, ये दिन भी देखना था। अरे जिन पोतों के लिए मैंने इतनी दुआएं मांगी, इतनी मन्नतें मांगी, उनको मैं कत्ल करूंगी। आए तेरा बेड़ा गर्क हो। आए देखो तो सही, इस उम्र में मुझ पे कैसा इल्जाम लगाया है। आए आजकल की बहुएं, तेरा सत्यानाश जय जहरा। तुमने मेरी माँ से बदजुबानी की, उन पर कत्ल का इल्जाम लगाया। मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया है, मैं सच कह रही हूँ। उन्होंने बाकी में दूध के अंदर जहर या कोई बकवास बंद करो, तुम पागल होगी क्या? अभी अपना सामान तय करो, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के घर भेज रहा हूँ। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। अरे आप बीच में मत आइए। अगर ये आप पर इसी तरह इल्जाम लगाती रहे ना, तो मैं सच बोल रहा हूँ कि मैं इसे तलाक दे दूंगा। दे मुझे तलाक, दे इसी वक्त तलाक दे। मैं भी आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहती। अरे पागल हो गई हो क्या राशिद? मुझे लगता है ये पागल हो गई है, इसे पागल खाने में जमा करवाओ। आप भिजवाएंगी मुझे? मैं आप लोगों को थाने भिजवाऊंगी, आपको और आपकी इस मक्कार बेटी को, दोनों को। केस करूंगी आप पे अपने बच्चों के कत्ल का। Yes, come in. Sir, can I come in? आइए आइए, बैठिए। कैसी हैं आप? I'm fine, sir. आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आज आपको ऑफिस में फर्स्ट डे था? जी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम्हें तो मैं ठीक करूंगा।
भाई जिस तरह के इल्जाम ये हम दोनों पे लगा रही है ना, एक ही दफा अच्छी तरह इसकी खबर लो। अरे तू चुप कर, भाई मैं तो कहती हूँ इसे मैं के छोड़ा। सारा कसूर आपका है, आपने इसे सर पे ज्यादा चढ़ा कर रखा हुआ है। अरे 2 दिन नौकरानी क्या रखवा दी, इसका तो दिमाग 7वें आसमान में पहुंच गया। मेरी मां के सामने रहेगी तू। मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद सुना इन दोनों की बातें। ये दोनों खाते हैं हमारे बच्चों की। आप क्यों नहीं यकीन कर रहे हैं मेरी बात पे? अरे छोड़ दे उसे, क्या जान से मारेगा? अम्मा आ जाओ, ये भी हम पे पड़ जाएगा। अगर भाई ने भाभी की बातों में यकीन कर दिया तो क्या होगा? मैं तो जा रही हूँ अपने ससुराल, तुम निपटो अकेले खुद। अरे मैं तो कहती हूँ कि आज तो यही रुक जा। वो तुझे पीर साहब के पास भी लेके जाना है ना, इसके ऊपर तो कोई ऐसा तावीज करें कि पागल ही हो जाए। वैसे माँ पागल तो ये हो ही गई है। अरे दिमाग सटिया गया है सदमे की वजह से। राशिद पे दबाव डाल के ना इसका वक्त से जान छुड़वाते, तलाक दिला देते इसे। अरे रहने दो अम्मा, जितनी ये पागल हो रही है ना, भाई ने इसको खुद ही तलाक दे देनी है इसकी हरकतों पर। दिमाग में एक बहुत अच्छी तरकीब आई है। क्या माँ? मैं बताती हूँ तुझे, सुन। आपका रेज्यूमे देख रहा था अभी, क्वाइट इम्प्रेसिव। आई होप कि आपका एडिशन अच्छा रहेगा हमारी कंपनी के लिए। जी सर, इंशाल्लाह। और इसके अलावा क्या प्लान्स किए हुए आपने रिगार्डिंग योर करियर? सर मेरा पैशन है जर्नलिज्म, सो फ्यूचर में इंशाल्लाह आई वांट टू बी अ जर्नलिस्ट। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। आई होप कि ऑफिस के तमाम लोगों के साथ आपकी अच्छी कोऑर्डिनेशन रहेगी। दे आर वेरी रियली हार्ड वर्कर एंड आई होप कि आप उनके साथ एक एज अ टीम मेंबर काम करेंगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी पीर साहब, इस औरत ने तो हमें तंग करके रख दिया है। अरे बाकायदा धमकियां देने लगी है। जो लड़की मेरे सामने चू नहीं करती थी अब मुझे आंखें दिखाती है और जो मुंह में आता है बकती है। देखिए पीर साहब, अब ये छोटे छोटे तावीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। अब तो आप कोई अलग से कोई ख़ास अमल करें। जी अरे बहुत परेशान हो गए हम, जान छुड़ाइए हमारी इससे। देखिए पैसों वैसों की आप परवाह ना करें, जो आप कहेंगे मैं वो आपको दे दूंगा। मैं तो कहती हूँ इसको तो सचमुच ही पागल कर दे। मेरा बेटा तो वैसे ही इसे पागल खाने भेजने की सोच रहा है। जी पीर साहब, अरे आप जितने पैसे कहेंगे मैं दे दूँ। जी जी, बस हमारी जान छुड़ाएं इस मुसीबत से। जी मैं आऊंगी इंशाल्लाह, बस ये काम कर दीजिए। अल्लाह हाफिज। कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन? It was amazing. आपको पता है मैं इतनी excited हूँ. Finally, I'll start working as a journalist now. फाइनली। अब ये बताओ कि तुम ट्रीट कब दे रही हो? आप ही अभी तो जॉब लगी है, अभी फर्स्ट चेक तो मिलने दे। आपको रुदाब भाई को ऐसी ट्रीट दूंगी ना कि आप लोग याद रखेंगे। भाई मैं सिर्फ ट्रीट नहीं लूंगी, गिफ्ट भी लूंगी तुमसे। हाँ हाँ, आप फिक्र नहीं करें। आपको पता है सैलरी इतनी अच्छी है ना, स्टार्टिंग में इतना अच्छा पैकेज दे रहे हैं मुझे। आपको गिफ्ट के साथ साथ शॉपिंग भी कराऊंगी। मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो सीरियस हो गई। अच्छा ये बताओ, तायब से बात हुई तुम्हारी? तायाजान से तो बात होती रहती है फोन पे। इनफैक्ट वो कल मुझसे मिलने भी आए थे, बहुत दुआएं दे रहे थे। वैसे हमारी परवीन का कदम बड़ा मुबारक है। जब से आई है रुहाब को माशाल्लाह तरक्की पे तरक्की मिल रही है। इसमें परवीन का कोई क्रेडिट नहीं है, हमारा रुहाब है ही इतना मेहनती और लायक। और एक आपकी भतीजी है, जब से आई है ना तब से कुछ ना कुछ बुरा ही हो रहा है। अब रुदाब को ही देख लीजिए, तकरीबन 2 महीने हो गए अभी तक वो जॉबलेस है। हर बात का इल्जाम शामीन को क्यों देते हो? क्यों ना दूं? उसी की नहुसत की वजह से तो सब कुछ हो रहा है। सब ये फिजूल बातें मत करो। रुदाब की जॉब के लिए मैंने बात कर रखी है कुछ लोगों से, इंशाल्लाह चंद दिनों में इसकी जॉब लग जाएगी। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। वैसे आपने शगुफ्ता को अपने ससुराल भेज के अच्छा नहीं किया, पता नहीं कैसे दिन गुजारे होंगे वहाँ पे। मैंने नहीं भेजा, अपनी मर्जी से गई है। नाराज होकर गई है ना वो यहाँ से, और आपको तो पता है एक बार जब वो नाराज हो जाती है तो फिर उसकी नाराजगी खत्म करना कितना मुश्किल काम है।
कोई जरूरत नहीं उसे मनाने की। तो तुम्हारे लाड प्यार ने उसे बिगाड़ के रख दिया। अरे भी अपनी मर्जी से कहिए, आ जाएगी खुद ही। वैसे बड़ी ज्यादती है। भतीजियों के लिए तो आपका खून बड़ा जोश मारता है और अपनी औलाद की कोई परवाह नहीं। मामा आप क्यों नहीं है? कहीं आप जा रहे हैं क्या? हम लोग नानी अम्मा के घर जा रहे हैं और अब वहीं रहेंगे। मुझे वहाँ नहीं जाना, वहाँ स्कूल बहुत गंदा है। निम्रा, मैं आपको किसी अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवा दूंगी। तो दादी भी अच्छी हो गई है, फिर हम लोग क्यों जा रहे हैं? अब ज्यादा बातें मत करो, मैंने कह दिया ना, जाना है तो बस जाना है। ये सब क्या हो रहा है? कहाँ जा रही हो? मैं निम्रा को लेकर अम्मी के यहाँ जा रही हूँ। ठीक है, जा रही हो तो जाओ, लेकिन निम्रा तुम्हारे साथ नहीं आएगी। निम्रा मेरी बेटी है और मैं इसे यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। वो मेरी भी बेटी है और मैं उसे किसी भी सूरत तुम्हारे साथ जाने की इजाजत नहीं दूंगा। तुमने जाना जाओ, तुम्हें तलाक के कागजात वहीं पहुंच जाएंगे, लेकिन ये निम्रा तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। मामा मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, आप भी मुझे छोड़ के कहीं ना जाए प्लीज। मेरी जान, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ। आप जाओ, जाके अपना होमवर्क करो। शाबाश। ये पागल हो गई है। आने दे जरा राशिद को, देख तेरी कैसी इसका दिमाग सठा गया है, बकवास कर रही है। आइंदा तूने मेरी अम्मा पे इल्जाम लगाया है तो तेरी छुटकी समेत तुझे मैके भिजवा दूंगी। मुझे लगता है ये पागल हो गई है, इसे पागल खाने में जमा कर। अगर ये आप पर इसी तरह इल्जाम लगाती रहे ना तो मैं सच बोल रहा हूँ कि मैं इसे तलाक दे दूंगा। मुझे लगता है ये पागल हो गई है, इसे पागल खाने में जमा कर। तुमने जाना जाओ, तुम्हें तलाक के कागजात वहीं पहुंच जाएंगे, लेकिन ये निम्रा तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। तुम्हें तलाक के कागजात वहीं पहुंच जाएंगे। अरे जा रही थी तो जाने देते, क्या जरूरत थी रोकने की? वैसे भी किसी काम की रही नहीं है वो। अकेली थोड़ी जा रही थी, निम्रा को भी साथ लेके जा रही थी। तो भाई जा रही थी तो जाने देते ना, अच्छा अपने माँ के पास रहे। अब अम्मा ये जिम्मेदारी तो नहीं उठा सकती ना। तू क्यों परेशान हो रहा है? अरे मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी और ऐसी अच्छी दुल्हन लेके आऊंगी ना कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। कोई जरूरत नहीं अम्मा, देख चुका मैं शादी का अंजाम। अरे जब देखो हम माँ बेटी पे कोई ना कोई इल्जाम धरती रहती है। पूरे मोहल्ले में मशहूर कर दिया कि मैंने इसके दूध में जहर मिलाया था। मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया, मैंने आप दोनों की बातें अपने कानों से सुनी थी। तुमने फिर वही बकवास शुरू कर दी। और तुम अभी तक यहाँ से गई क्यों नहीं? तुम तो अपना बैग पैक करके बैठी हुई थी ना। चलो निकलो यहाँ से, चलो। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप लोग मेरी बातों पे यकीन नहीं कर लेते। राशिद, ये औरत कातिल है, आप मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं करते? तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया बीबी। तुम्हें अंदाजा है झूठी कस्में खाने की सजा क्या होती है, कितना गुनाह होता है? तुम सीधी जहन्नुम में जाओगी। जहन्नुम में मैं नहीं, तुम और तुम्हारी माँ जाओगी। अगर तुमने मेरी माँ से बदजुबानी की ना तो तुम्हारी ये जुबान काट दूंगा मैं। मैंने आपकी माँ से कभी बदज़बानी नहीं की है, हमेशा उनकी बात को माना है, लेकिन इनकी असलियत जानने के बाद आज मैं चुप नहीं रहूंगी। मैंने आपकी माँ की हमेशा इज्जत की है, लेकिन ये इज्जत के काबिल ही नहीं है। भाई ये ऐसे नहीं जाएगी, इसे धक्के देकर निकाले। इसने मेरी अम्मा के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कैसे किए हैं? तुम कौन होती है मुझे यहाँ से धक्के देके निकालने वाली? ये मेरा घर है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। जी नहीं, ये मेरी अम्मा का घर है। अब्बा ने ये घर अम्मा के नाम किया हुआ है। तुम तो चुप ही रहो, सारी फसाद की जड़ तुम हो। तुम भी अम्मा के दिमाग में ये सब भरती हो ना। भाई देख रहे हो कैसे जलील कर रही है हम दोनों को तुम्हारी बीवी। राशिद, इस पागल औरत को तलाक दे, अभी के अभी। पागल होगी आप और आपकी बेटी। मैं कहती हूँ इसे तलाक दे और लात मार के निकाल बाहर से। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। निकलो यहाँ से और आज के बाद यहाँ पे खत्म हो निकलो यहाँ से। मेरे साथ रहेगी, समझी ना? निकलो यहाँ से। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं करूँगा तेरे साथ। आपकी बीवी हो। नहीं हो तो मेरी बीवी। तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, बस। निकलो यहाँ से।
मिल गई तलाक, आ गया सुकून। अब यहाँ क्यों बैठी हो? उठो, निकलो यहाँ से, चलो। आज तो भाई ने दिल खुश कर दिया। शुक्र है इस चुड़ैल से जान छूटी है। दफा बाबा, मम्मा कहाँ गई है? बाबा, मम्मा कहाँ गई है? बाबा बताए ना, मम्मा कहाँ गई? क्या आपने उन्हें घर से निकाल दिया है? नहीं, हमने उसे घर से नहीं निकाला, वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई। आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, आपने और दादू ने उन्हें धक्के देख कर घर से निकाला है। दफा जाओ यहाँ से। पहले तुम्हारी माँ मेरा सर खाती थी, अब तुम शुरू हो गई। जाओ यहाँ से। बताओ जरा, राशिद ऐसी अहमकाना हरकत करेगा? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। जिस किस्म की हरकतें वो कर रही थी ना, कोई और मर्द होता ना तो वो भी यही करता। तुम तो उसकी ही हिमायत करोगी। तुम दोनों ने मिलकर भड़काया होगा उसे, वरना मेरा बेटा ऐसी हरकत नहीं कर सकता। क्या मतलब है बाप का? तुम तो चुप करो, सारा किया धरा तुम्हारा है, तुम ही यहाँ आकर माँ के कान भरती हो। अच्छा, मेरी बेटी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, इस बेचारी का कोई कसूर नहीं। जो हरकतें वो कर रही थी आप देख रहे थे ना। अब्बा, आजकल के मर्द इस तरह की बदतमीज औरतों को बर्दाश्त नहीं करते। अल्लाह माफ करे, 2 दिन और यहाँ रहती ना तो पता नहीं और क्या क्या इल्जाम लगाती हम पे। वो तो कुरान पे हाथ रख के झूठी कसम भी खाने को तैयार थी। बस अब आप इसी बात पर भाई को इतना गुस्सा आया कि उसके मुंह से 3 लफ्ज निकल गए। तुम लोग परेशान ना हो, मैं निकालता हूँ इस मसले का कोई हल। एक बार नहीं 3 बार कहा है उसने, हम दोनों के सामने। बड़े आए। अरे उसने गुस्से में दे दी होगी। तलाक वैसे गुस्से में दी जाती है, कोई शख्स भी खुशी खुशी अपनी बीवी को तलाक नहीं देता। वैसे शाकिरा और तुम लोगों ने बहू के साथ अच्छा नहीं किया। नाम से पुकारे उसे, अब वो आपकी बहू नहीं रही। खस्तम जहां पाक, चली गई है वो इस घर से। सरप्राइज! अरे विशाल, तुम ऐसे अचानक? तो सरप्राइज तो अचानक देते हैं ना। जॉब कैसे जा रही है? जॉब तो बहुत जबरदस्त जा रही है आपको पता है, मेरे बॉस तो 2 ही दिन में मेरे काम से इतना इम्प्रेस हो गए कि मैंने जो एडवांस सैलरी की रिक्वेस्ट दी थी ना, उन्होंने अप्रूव कर ली। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। तुम्हें पता है, इतने अरसे के बाद तुम्हें खुश देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। अच्छा, ये सब काम हम छोड़े, मैं यहाँ बैठ के बातें नहीं करने आई हूँ, आपको लेने आई हूँ। चले मेरे साथ बाहर चले। कहाँ? आपको पता है, मैंने चेक कैश कराया और डायरेक्ट घर आई हूँ आपको लेने। आपको अच्छा सा ड्रेस दिलाऊंगी और कहीं खाना खाएंगे, बस आप चलें। अच्छा, लेकिन रुदाब घर पर नहीं, वो बाहर गए हुए हैं। सो व्हाट, आप फोन करके उनसे परमिशन लेने, बस चलें। अच्छा, 1 मिनट कॉल करती हूँ उनको, मेरा फोन कहाँ है? हेलो। बताए ना आप मुझे कब पिक करने आ रहे हैं? इतनी जल्दी किस बात की है? इतने अरसे बाद तो अपनी अम्मी के घर पे रहने के लिए गई हो, 2-4 दिन और रुक जाओ। लगता है मेरी गैर मौजूदगी में काफी खुश हूँ। तो मेरी हर बात का गलत मतलब क्यों निकाल लेती? बीवियों के मैके जाने से वो शौहर खुश होते हैं जो उनसे बेजार होते हैं। मुझे लगता है आप भी उन्हीं शौहरों में से। देखो, मुझे तंज बिल्कुल पसंद नहीं है और तुम वो सबसे ज्यादा करती हो। अच्छा, आप कुछ नहीं कहूंगी। सच पूछे तो मेरा आपके बगैर दिल नहीं लग रहा, इसलिए आपको कह रही हूँ मुझे पिक कर लें और घर ले जाएं। अच्छा, एक बात बताएं, सच बताइएगा, आपने मुझे मिस किया? हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें ही तो मिस कर रहा था मैं। अच्छा, फिर जल्दी से मुझे पिक कर लें, आज बाहर खाना खाते हैं किसी अच्छी सी जगह पे। ठीक है, आ रहा हूँ। ठीक है शाकर भाभी, भाभी आप अपना ख्याल भी तो नहीं रखती। हाँ, डॉक्टर को जरूर दिखा दीजिएगा।
लापरवाही जरूरी नहीं होती हर दफा करना। ओके जी, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। अस्सलाम वालेकुम ताईजान। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आई? बस अभी अभी आई हूँ। वो ताईजान, मैं ज़रा मिशाल के साथ बाजार तक जा रही हूँ। रुदाब को फ़ोन करके मैंने इजाज़त ले ली है। शौहर से इजाजत लेने से पहले घर के बड़ों से भी इजाजत जरूरी होती है। खैर, आइंदा ख्याल रखना। लेकिन बाजार किस लिए जा रही हो? कुछ शॉपिंग करनी थी बस। कमाल है, रुदाब की जॉब नहीं है और तुम्हें शॉपिंग की पड़ी हुई है। आजकल की लड़कियों को भी ना अपने शौहरों का जरा एहसास नहीं है। शॉपिंग मिशाल का करनी थी ताईजान, मैं तो बस इसके साथ जा रही हूँ। अच्छा भाई ठीक है, जरूर जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। परवीन भी नहीं है आज और खाना तुम्हें ही बनाना है। ठीक है, मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। ठीक है, जाओ। शौहर के पास नौकरी नहीं है और शॉपिंगों की पड़ी है। मुझे बहुत अफसोस है शाकरा कि तुम लोगों ने बिना सोचे समझे इतना बड़ा कदम उठाया। वहशाना अंदाज में धक्के देकर बहू को घर से बाहर निकाला तुम लोगों ने। ये आपसे किसने कहा? पूरे मोहल्ले वालों ने देखा है कि किस तरह से तुम लोगों ने धक्के देकर बहू को घर से बाहर निकाला। पूरा मोहल्ला ये बातें कर रहा है। किस किस की जबान रोकोगी? अरे मोहल्ले वालों की तो आदत है तरह तरह की बातें करना और दूसरों के मामलात में टांग अड़ाना। वो जो कुछ मेरे साथ करके गई है, सब सुनने के बाद आप उसी की हिमायत कर रहे हैं? हिमायत नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि जो तुम लोगों ने तरीका किया वो गलत था। अच्छा, अगर मैं आपकी वालिदा के साथ इस तरह की हरकतें करती, उन पे हाथ उठाती या उन पे गर्म पानी फेंकती, तो आप मुझे माफ करते? बिल्कुल माफ कर देता, क्योंकि गलतियां इंसानों से होती और इंसान के अंदर इतना बड़ा ज़र्फ होना चाहिए कि वो इंसान की गलतियों को नजरअंदाज करे। लेकिन कब तक अब्बा? कब तक उसके रवैये को मैं बर्दाश्त करता? कभी मेरी बहन पर झूठा इल्जाम लगा देती, कभी मेरी माँ को बुरा भला कहती। मैं भी इंसान हूं, अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा चलो, जो होना था हुआ। अब ये बताओ कि इतनी छोटी सी बच्ची का होगा क्या? बगैर माँ के कैसे रहेगी वो? कौन सी इतनी सी बच्ची? अब वो बच्ची नहीं है। अच्छा, वक्त के साथ साथ भूल जाएगी अपनी अम्मा को। और वैसे भी मैं इसकी दूसरी शादी कर रही हूँ।